महिला थी जो उसे अंधविश्वास में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। लेकिन वो महिला अपने ससुराल में थी। उसकी बातों पे ससुराल वालों को भरोसा नहीं था। लेकिन जब वह अपनी बातें ससुराल वालों को बताती थी, ससुराल वाले कहते थे कि ये मेरे साथ तो नहीं होता है, क्या तुम्हारे ही साथ होता है? वह कहती है जी हाँ, मेरे ही साथ होता है। लेकिन ससुराल वालों को किसी को उसकी बात पे विश्वास नहीं था। लेकिन तभी अचानक जब वो ससुराल वाले उसकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, वह बाहर निकलती है, एक तांत्रिक से उसकी मुलाकात हो जाती है। और वह जब तांत्रिक से मुलाकात होती है, वो अपने घर के बारे में सारी सच्चाई तांत्रिक को बताती है और बताने के बाद कहती है कि मुझे रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ सपने आते हैं, मुझे लगता है मेरे घर पे कोई आत्मा का साया है। क्या आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? चलो आज मेरे घर देख लो कि मेरे घर में कौन-सी कहाँ आत्मा है और उसे पकड़ के बाहर निकाल दो। यह तांत्रिक उसकी बातों को सुनता रहता है गौर से और वह सोचता है कि ये भी मेरे जाल में फँसने ही वाली है। लेकिन तांत्रिक कहता है कि इससे पहले आप तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जैसा-जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही वैसा करना पड़ेगा, ताकि ये तीसरा कोई न जाने, तभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो सकता है। वह कहती है ठीक है, मेरे और तुम्हारे ही बीच में रहेगा, कोई भी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे घर में जो आत्मा का साया है उसे तुम्हें हटाना पड़ेगा। वह तांत्रिक उसके घर जाता है जब उसके घर पर कोई नहीं रहता है। लेकिन वह जब जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा करता है कमरे के अंदर कि जिससे वह कभी सोच ही नहीं सकती थी। जी हाँ, पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दे, ताकि मैं लास्ट में नाम ले सकूं कि किसने प्यारा सा कमेंट किया या सच्चाई किसको किसको पता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जबलपुर की है। जबलपुर एक गांव की है जहाँ पर ये महिला रहा करती थी। जब वह उसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है जिसका नाम सरिता बताया जाता है और उसके हस्बैंड का नाम सुरेश बताया जाता है। वह सरिता अपने हस्बैंड के सुरेश के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी और वह उसका इतना बड़ा परिवार था कि उसकी खुशहाली में एक दाग लग जाता है। लेकिन कुछ समय ऐसे बीतता चला जाता है, तभी अचानक उसके घर में जो उसका ससुर सबसे होता है, घर का मुखिया होता है, उसका डेथ हो जाता है। घर में रोना-पीटना, वह उसके रोने-पीटने से बहुत ही ज़्यादा उसको डर लगता था। जो सरिता थी, उसको बचपन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। कोई भी रोना-पीटना चालू कर देता था, उसे एक ऐसे दिल में उसके समा जाता था जैसे उसे हर वक़्त वही सुनाई दिया करता था। जब उसके ससुर का डेथ होता है, वह रोना-पीटना कुछ दिनों तक चलता रहता है। लेकिन जब वह ये सब सरिता देख लेती है, वह सुरेश से कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? सुरेश कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना। ऐसे करते-करते समय बीतता चला जाता है। तभी सरिता की छोटी बहन जो होती है, वह उसके ससुराल जाती है और सरिता के साथ रहने लगती है। हँसती-खेलती ज़िंदगी उसकी बीतने लगती है और उसके 2 देवर थे और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थी। सरिता बहुत ही बड़ी थी क्योंकि वह भाभी थी। दोनों देवर उसके साथ हमेशा बातें और मज़ाक किया करते थे। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गई। लेकिन तभी अचानक उसको एक लड़की पैदा होती है। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी लड़की पैदा होने की खुशहाल में खूब बैंड बाजा और डीजे बजवाते हैं उसके घर वाले। और सुरेश कहता है कि सरिता, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई हुई है और ये लक्ष्मी मेरे घर आंगन की सबसे बड़ी किलकारी है, क्योंकि इतने दिनों से कोई बच्चा नहीं था और तुम मुझे एक बेटी देके मेरी ज़िंदगी में और खुशहाल कर दी हो ज़िंदगी मेरी। यह जब सुरेश कहता है सरिता से, सरिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सरिता को देखते-देखते यूँ ही 2 साल बीत जाता है। उसकी लड़की जो होती है 2 साल की हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक दिन सरिता सो रही थी दोपहर में, करीब मई-जून का महीना था। उसे डराने के लिए उसका जो बड़ा वाला देवर था, वह आता है, अजीब-सी आवाज़ें निकालता है
लेकिन सरिता की आंखें खुलती नहीं है, उसके कान में भी जाके बोलता है और वह चौंक के उठ जाती है। उठने के बाद कहती है कि तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कितनी तेज से डर गई। फिर दूसरे दिन वह आवाज़ उसका देवर नहीं बल्कि कोई पंछी या जानवर निकाल रहा था। वो सोची कि मतलब कोई हमारा देवर ही है, मुझे डरा रहा है। उस पर जब ध्यान नहीं देती है, उसके साथ ऐसे रोज होने लगा। लेकिन एक दिन की बात थी, तभी वह कहती है कि क्या अपने बड़े वाले देवर से कहती है, क्या तुम मेरे साथ हर रोज यही मजाक किया करते हो? तो वह देवर कहता है, नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। और तुम्हें हम तो एक ही दिन डराए थे और आप बोली हो कि डर गए हैं। उसी दिन से हमने छोड़ दिया कि मेरी भाभी अगर डर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह कह के देवर चला जाता है। लेकिन जो सरिता होती है, उसके कान में वही हर रोज आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। लेकिन तभी जब एक दिन रात को सरिता सो रही थी सुरेश के साथ, तो उसे वही आवाज़ कान में गूंज रही थी, लेकिन आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। वह डर के मारा उठती है और सुरेश को उठाती है, कहती है कि देखो, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। सुरेश कहता है, नहीं तो कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो सरिता कहती है, जैसे मुझे रोने की आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है और मुझे बुला रहा है। यह कह के सुरेश सुरेश हंसने लगता है। सुरेश कहता है कि लगता है तुम्हारे कान में कोई भर दिया है और तुम्हें वही चित्त चढ़ गया है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। यह कह के सुरेश सो जाता है, लेकिन सरिता जो होती है उसको नींद नहीं आती है। वह जब सुबह होती है कैसो मैसो, तो वह अपनी सास के पास आती है और सास से कहती है कि माँ जी, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और सपने में ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। लेकिन उसके बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो सरिता का विश्वास था, अटूट था। लेकिन जब यह बातें ये कहती नहीं है, तो वो अजीब सी मतलब उसकी बातें बहकने लगती है। सोचती है कि मेरे बात पे कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? यह कह के वह हर रोज़ सोचा करती थी, लेकिन उसको आवाज़ वही रोने पीटने की और सुनने की सुनाई देता था। तभी एक दिन वह सरिता मार्केट जाती थी, गई, उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हो जाती है। जब वह तांत्रिक के पास जाती है, तो कहती है, वहाँ पे ढेर सारे महिलाएं थी जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर उस तांत्रिक के पास आई थी। और उसी में सरिता भी पहुँच जाती है और सरिता अपनी समस्याएं बताती है कि उसके साथ क्या क्या होता है। लेकिन जब वह तांत्रिक सरिता को देखता है, उसके मन में कुछ और ही चलने लगता है। लेकिन सरिता ये सोच नहीं सकती थी। वह बता के चली जाती है और तांत्रिक कहता है कि तुम मेरे से दूसरे दिन मिलना, वो भी अकेले। और वह सरिता फिर दूसरे दिन उस तांत्रिक के पास जाती है और बताती है कि उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घटती हैं और उसको अजीब से सपने आते हैं। तो वह तांत्रिक कहता है, तुम्हारे घर पे एक आत्मा की साया है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जब यह बातें सुनती है सरिता, वह परेशान हो जाती है। घर आती है। घर आने के बाद कुछ दिनों बाद उसका जो पति सुरेश होता है, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, सरिता की और भी जो विश्वास था, अंधविश्वास बढ़ जाता है। वह जब बढ़ जाता है, तो उसे हर वक्त वही बातें, वही आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, वही सपने आने लगते थे। उसे लगता था कि उस आत्मा की साया ही उसका मांग उजाड़ा है, उसके पति को मारा है। और वह तांत्रिक के पास दौड़ते हुए जाती है और तांत्रिक से कहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ ना हो। मुझे तो मेरा पति छीन लिया है, लेकिन उस आत्मा को मेरे घर से तुमको बाहर निकालना है। जितना पैसा लगेगा उतना मैं दूंगी। लेकिन तांत्रिक सोचता है कि ये भी मेरे जाल में फंस गई है। जब वह ये इतना जान लेता है कि सरिता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वह उससे एक वादा कराता है कि जो जो जैसा जैसा वो कहेगा, वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। जब यह सरिता सुनती है तो कहती है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरे घर में जो आत्मा की साया है उसे तुम्हें हटाना होगा। वो हर रोज़ उस तांत्रिक बाबा के पास जाया करती थी
और हर रोज़ जाने के बाद जैसा जैसा बाबा कहता था वैसा वैसा करती थी सरिता। हर रोज़ उसकी ये सब ढकोसले देख के घर वाले बहुत ही तंग आ जाते थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन सरिता को बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। जब ये ढकोसले घर पे किया करती थी, उसके देवर देवरानी और सास बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो इतना मना करने के बाद। वो कहती है कि आप लोग बोलो मत, मुझे कितने दिन से परेशान किया जा रहा है और मेरे पति भी इसी आत्मा ने मारा है। लेकिन उसका विश्वास बढ़ता हुआ चला जाता है। तब इस घर वाले परेशान होकर चले जाते हैं कहीं एक दिन। वह तभी तांत्रिक को कहती है कि तांत्रिक बाबा, मेरे घर पर कोई नहीं है और तुम आओ मेरे घर पे आत्मा की साया को हटा के लेके जाओ। जब यह बाबा सुनता है, वह दौड़ता हुआ आता है। करीब रात को 10-11 बज रहे थे। वह अपनी बेटी के साथ घर पे अकेली थी, 2 साल की जो बच्ची थी उसके साथ अकेली थी। लेकिन जब तांत्रिक उसके घर पे आता है तो वह कहती है कि इस आत्मा को तुम्हें हटाना होगा और तुम्हें जो भी करना होगा तुम करो और मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब यह आत्मा बाबा सुनता है, कहता है कि मेरी तीर निशाने पे लग गई है और उसे सरिता को कहता है कि तुम अपने बदन से जो साड़ी है उसको हटा दो। वह साड़ी हटवा देते हैं और सरिता हटा देती है। हटाने के बाद बाबा कुछ उसके ऊपर ऐसा कर देता है कि वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वह रात भर उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिससे वह सरिता सोच नहीं सकती थी। जब वह सुबह होती है तो वह बाबा कहता है सरिता से, क्या आज भी तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वह सरिता कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। जब वह उसके साथ बाबा रहता था तो उसे कुछ नहीं, क्योंकि वह उसे बेहोश करके उसके जिस्म को वह नोचा रोज किया करता था। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। लेकिन सरिता एक दिन बोली कि ऐसा बाबा क्या कर देता है जो मुझे सुनाई नहीं देता। जब वह उसे नींद की गोलियां दिया करता था, सरिता पी नहीं। कहती है, आज मुझे देखना है। वह हर रोज जब घर पे कोई नहीं रहा करता था तभी बुलाया करती थी। लेकिन एक दिन लास्ट में जब बाबा ऐसा करने वाला था, तभी वह सरिता कहती है कि कुछ भी हो, अच्छा तो लगता है, चाहे आप मुझे बेहोश करके करो चाहे ऐसे ही करके करो। वह बाबा से कहती है, लेकिन आत्मा तो मेरे घर से चला जाएगा। वो सरिता सब कुछ भूल जाती है। उसका नशा उस बाबा के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बाबा की ये हर रोज की तरह करते हुए देखकर सरिता के इरादे बदल जाते हैं और उसके घर के आत्मा की साया भी हट जाती है और बाबा की इच्छाएं भी पूरी कर देती है सरिता। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास में जीने से क्या फ़ायदा है जो अपने जिस्म को बेचकर अंधविश्वास को हटाया जाए। जी हाँ, और जिस लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जाइएगा। और ऐसी कहानी आप सभी के साथ पेश करने के लिए आप सभी को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरी भी मदद मिल सके आप लोग के सपोर्ट से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।